पर्सनल पेंशन कंट्रीब्यूशन को देखेंगे, मैरिज अलाउंस को देखेंगे, कुछ चीजें ऐड ऑन करते हैं। लेट्स सी व्हाट आर वी डिस्कसिंग। देखिए वी हैव सीन कि जी इनकम टैक्स लायबिलिटी कैसे निकालते हैं, नॉन सेविंग, सेविंग एंड डिविडेंड इनकम पे हम अल्हम्दुलिल्लाह काम कर चुके हैं। अब एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आगे चलते हैं। हमने लास्ट क्लास में एक चीज डिस्कस की थी बिल्कुल एंड में, कि जो पर्सनल अलाउंस है 12570, असल में यूके की जो एचएमआरसी अथॉरिटी वो हर एक से थोड़ी टैक्स लेना चाहती है। हम कहते हैं हम उससे टैक्स लेंगे जिसकी इनकम पूरे साल में 12570 से ज्यादा है, लेकिन इस पर्सनल अलाउंस का एक ऑब्जेक्टिव ये कि भाई उस बंदे से टैक्स ना लें जिसकी इनकम पर्सनल अलाउंस से कम है। लेकिन यार दूसरी तरफ हमें ये भी देखना होता है कि ऐसा ना हो कि कुछ वेल्दी इंडिविजुअल इस चीज का बेनिफिट ना उठा लें। तो बेसिकली एक थ्रेशोल्ड भी रखा है कि एक सर्टेन इनकम से किसी की इनकम ज्यादा होगी तो फिर पर्सनल अलाउंस बेसिकली रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा, और एक ऐसा टाइम भी आता है कि पर्सनल अलाउंस जीरो भी हो सकता है। अब पर्सनल अलाउंस कब रिड्यूस होता है और कब जीरो होता है, ये सारी बातें डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। फिलहाल एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताना है, फिर हम इस वाले कॉन्सेप्ट पे आ जाएंगे कब पर्सनल अलाउंस बेसिकली रिड्यूस होता है। यूके में बेसिकली जिस तरह का कल्चर है, तो वहां नॉर्मली हर शख्स अपनी रिटायरमेंट की एज के लिए बड़ा परेशान सा रहता है। हर वक्त बेचारा सोचता रहता है कि यार रिटायरमेंट के वक्त में बस इनफ फंड्स होने चाहिए ताकि मुझे मसले ना हो। हमारा तो कल्चर ही अलग है अल्हम्दुलिल्लाह। हम तो पहले तो हमारे यहाँ लोग माशाल्लाह रिटायरमेंट का सोचते ही नहीं है। जब तक आंखें खुली हैं तो हमारा रूल बड़ा सीधा से काम ही करते रहो, अल्लाह माफ करे, इररिस्पेक्टिव ऑफ द एज। फिर सेकंड नॉर्मली चीज ध्यान में होता है कि इंशाल्लाह अल्लाह की जात से उम्मीद है कि बच्चे बड़े होंगे तो कुछ ना कुछ कर ही लेंगे, संभाल लेंगे पेरेंट्स को। लेकिन आजकल की औलाद भी अल्लाह रहम करे, जिसके दिल में खौफ खुदा है वही पेरेंट्स का ख्याल रखता है जी, बाकी तो अल्लाह माफ करे शितरुल सेशन को वेलकम कर रहे होते हैं और कुछ भी नहीं। खैर वापस आते हैं। तो अब यूके में सिंस हर बंदा थोड़ा रिटायरमेंट की एज के लिए बड़ा कॉन्शियस रहता है, तो डिफरेंट पेंशन स्कीम्स में लोग कंट्रीब्यूट करते हैं। हमारे सिलेबस में दो पेंशन स्कीम्स है, एक ऑक्यूपेशनल पेंशन स्कीम है, ऑक्यूपेशनल पेंशन प्लान, जिसको हम प्यार से ओपीपी कहेंगे, ओपीपी ऑक्यूपेशनल पेंशन प्लान। एक्चुअली ओपीपी सिर्फ उसी वक्त आपको मिलेगा जब आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो और आपका एम्प्लॉयर इस प्लान को रन कर रहा हो। अब ओपीपी का क्या है क्या नहीं करना फिलहाल हम इस पे बात नहीं कर रहे। फिलहाल हल्का सा कॉन्सेप्ट ये भाई ऑक्यूपेशनल पेंशन प्लान सिर्फ कब मिलता है, नंबर वन आपकी जॉब हो और सेकंड आपका एम्प्लॉयर ओपीपी को रन करता हो, तो फिर आप इस प्लान में आते हैं। इसके बाद क्या होता है, वेट फॉर दैट। अभी जिस टॉपिक में मेनली बात करनी है दैट इज पीपीसी। पीपीसी यार ये क्या है सर? पर्सनल पेंशन कंट्रीब्यूशन। अब सुनिएगा, पीपीसी पे बात करनी है। एक इंडिविजुअल यूके में जब पीपीसी में कंट्रीब्यूट करता है, किसमें? पीपीसी में, पर्सनल पेंशन कंट्रीब्यूशन में, तो पहली चीज एक इंडिविजुअल जो भी पीपीसी में कंट्रीब्यूट करता है एचएमआरसी कहती है भाई वो 80% है, 20% एचएमआरसी कंट्रीब्यूट करेगी। पहला बेनिफिट। अगर एग्जाम में आ जाए व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ पीपीसी, पहला एडवांटेज, व्हाटएवर इंडिविजुअल इज कंट्रीब्यूटिंग टू पीपीसी इट इज ट्रीटेड एज 80%, 20% एचएमआरसी पे करेगा। फायदा है ना सर, आप जो पे कर रहे हो 80% माना जा रहा है, 20% एचएमआरसी दे रहा है। सेकंड, ग्रॉस पीपीसी से बेसिक रेट बैंड की लिमिट बढ़ेगी एंड हाई रेट बैंड की लिमिट बढ़ेगी। रिपीट, ग्रॉस पीपीसी से बेसिक रेट बैंड की लिमिट भी बढ़ती है और हाई रेट बैंड की लिमिट भी बढ़ती है। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? यहां देखें, आपका जो बेसिक रेट बैंड है उसमें हम ऐड कर देंगे ग्रॉस पीपीसी, आपका जो हाई रेट बैंड है उसकी लिमिट में हम ऐड कर देंगे ग्रॉस पीपीसी। ये भी एक एडवांटेज है क्योंकि हमें पता है सबसे कम जो टैक्स का रेट होता है वो बेसिक रेट बैंड में होता है। तो द सेकंड एडवांटेज इज बेसिक रेट बैंड और हायर रेट बैंड दोनों की जो लिमिट्स हैं वो बेसिकली ग्रॉस पीपी से बढ़ेंगी। अब वो एडवांटेज क्या है देखेंगे इंशाल्लाह। तीसरा एडवांटेज, ग्रॉस पीपीसी
reduces ANI. अब सवाल कैसे नहीं, ANI क्या है? Adjusted net income. Adjusted net income. अब ऑब्वियसली एक स्टूडेंट कहता है कि सर अगर ANI एडजस्टेड नेट इनकम है वो तो ठीक है, लेकिन बच्चा कहता है सर ANI है क्या? थोड़ी देर में पता चल जाएगा इंशाल्लाह, इंतजार करें। फिलहाल 3 बेनिफिट्स बता रहा हूँ पीपीसी के। नंबर 1, व्हाटएवर यू आर कंट्रीब्यूटिंग उसको हम 80% मानते हैं, 20% HMRC देगा। ग्रॉस पीपीसी से बेसिक रेट बैंड बढ़ेगा, हाई रेट बैंड बढ़ेगा। और ग्रॉस पीपीसी व्हाट इट डज, इट रिड्यूसेस एडजस्टेड नेट इनकम। ऑब्वियसली जहन में सवाल है कि सर अगर इसने एडजस्टेड नेट इनकम को कम कर दिया तो क्या फायदा है, एडजस्टेड नेट इनकम है क्या, ये भी नहीं पता मुझे। बेटा तुम्हें तो मेरे ख्याल से पेपर का नाम भी नहीं पता मास्टर के, तो जहन पे ज्यादा जोर मत डालो, ध्यान दो लेक्चर के ऊपर, ठीक है? हरकतें नहीं करोगे मुझे ये नहीं पता मुझे, अबे बताएंगे बाबा, बताएंगे ना, टेंशन क्या, रिलैक्स रहो। मुझे ये नहीं पता, तो कोई गूगल थोड़ी है तुझे सब पता होगा, गूगल है तू क्या? नहीं है ना, सुन आराम से लेक्चर, टेंशन नहीं ले भाई, पेपर निकल जाएगा फर्स्ट डे में इंशाल्लाह, इसकी गारंटी है इंशाल्लाह, तो पढ़ना है आपने। तो बेटा आप जो भी पीपीसी में कंट्रीब्यूट करेंगे उसको हम 80% लेंगे, 20% HMRC पे करेगा। ग्रॉस पीपीसी से बेसिक रेट बैंड बढ़ेगा, हाई रेट बैंड बढ़ेगा, और ग्रॉस पीपीसी ANI को कम करता है। सबसे पहले एक छोटा सा सवाल देखते हैं, फिर हम इस पे आते हैं। लेट्स से मिस्टर एक्स नाम का दुनिया में कोई शख्स है, इसकी एम्प्लॉयमेंट इनकम ले लेते हैं 90,000, और ये बंदा कह रहा है भाई मैंने पीपीसी किया है 20,000 का। पीपीसी रिक्वायरमेंट है जी, इनकम टैक्स लायबिलिटी, ITL निकाले। भाई मिस्टर एक्स नाम का एक शख्स है, एम्प्लॉयमेंट इनकम कह रहा है 90,000 पाउंड है, मैंने पीपीसी किया है 20,000। भाई अभी टेंशन ना लो ना यार, आप आराम से सॉल्व करो, ये लो। ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट इनकम एक नॉन सेविंग इनकम है 90,000। बेटा पर्सनल अलाउंस माइनस कर दो 12570, तो टैक्सेबल इनकम आ जाएगी 90,000 में से 12570 माइनस करें तो यू विल गेट 77,430। पहला कॉन्सेप्ट तो सुन लें, पीपीसी इज नॉट योर एक्सपेंस, लिहाजा आप किसी भी अपनी इनकम में से पीपीसी की पेमेंट को माइनस नहीं करेंगे। एक इंडिविजुअल जब अपने लिए पीपीसी में कंट्रीब्यूट करता है तो HMRC उसे उस इंडिविजुअल का एक्सपेंस नहीं मानती। तो HMRC आपके पीपीसी को आपका एक्सपेंस नहीं मानता, लेकिन HMRC बहुत से फायदे दे रहा है। HMRC कह रहा है भाई आपने जो भी दिया वो 80% 20% हम देंगे आपके लिए। ग्रॉस पीपीसी से बेसिक रेट बैंड बढ़ेगा, हाई रेट बैंड बढ़ेगा, और ANI कम होगा। अब आप देखिएगा आपको थोड़ी देर में फायदा समझ में आ जाएगा। इनकम टैक्स लायबिलिटी, बेटा नॉर्मली जो बेसिक रेट बैंड की लिमिट है हमारे पास, बेसिक रेट बैंड खत्म हो जाता है 37,700 पे, क्योंकि सवाल में मिस्टर एक्स ने पीपीसी किया है 20,000 का और कुछ नहीं लिखा तो पीपीसी हमेशा नेट है, यानी कि 80% है। आप उसे ग्रॉस अप करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 80 से डिवाइड करेंगे। कुछ ना लिखा हो तो हमेशा अज्यूम करते हैं वो नेट है। यू हैव टू मेक इट ग्रॉस, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 80 से डिवाइड करेंगे। इसका मतलब ये हुआ यहां मैं अगर 20,000 लिखूं, इसको 100 से मल्टीप्लाई करूं, 80 से डिवाइड करूं, आई स्ट्रांगली बिलीव आई विल गेट 25,000 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो बेटा आपकी बेसिक रेट बैंड की लिमिट हो जाएगी 62,500। फायदा हो गया ना? जो बेसिक रेट बैंड पहले 37,700 पे खत्म हो रहा था, अब वो कहां तक जा रहा है 62,700 तक, तो डेफिनेटली बेनिफिट है। तो ये लें जी, बेसिक रेट बैंड 62,700, इसका 20%, 62,700 का 20% लिया 12,540 आ रहा है। हायर रेट बैंड बेटा 77,430 में से 62,700 माइनस कर दें, 77,430 में से 62,700 माइनस कर दें,
77,430 में से 62,700 माइनस करें तो आपके पास आता है 14,730। इसका ले लें 40%, क्योंकि बेसिक रेट बैंड खत्म हो गया ना जी। ये 62 का 6 थोड़ा क्लियर नजर नहीं आ रहा सर। अबे भाई हमारी तो नजर ही कमजोर है, क्या बोले बंदा। 14,730 का 40% ले आप, इट इज 5,892। बड़ा ऐड कर दें, ITL आ जाएगा सर। ये ITL, अबे ITL यार, इनकम टैक्स लायबिलिटी, तभी नहीं पता क्या, 12,540 प्लस 5,892, 12,540 प्लस 5,892, 18,432। देख लें, कम से कम खुदा के लिए एक बेनिफिट तो दिमाग में बैठना चाहिए कि बेसिक रेट बैंड के बढ़ने से फायदा हुआ। सवाल के सर आपने हाई रेट बैंड की लिमिट को क्यों नहीं बढ़ाया? सर उस गरीब के बच्चे की इनकम इतनी कम है कि हाई रेट बैंड को बढ़ाने का कोई फायदा हो नहीं रहा था, क्योंकि टैक्सेबल इनकम सिर्फ 77,430। खैर, तो पीपीसी का एक फायदा क्या है, ग्रॉस जो भी आप पे करेंगे 80% है, 20% HMRC देगा। सेकंड, ग्रॉस पीपीसी से आपका बेसिक रेट बैंड बढ़ेगा, हाई रेट बैंड बढ़ेगा। थर्ड, ANI को कम करेगा। सवाल वही अटका हुआ है बच्चे का कि ANI एडजस्टेड नेट इनकम क्या है और ANI के कम होने से होता क्या है। अगर आप वाकई देखना चाहते हैं ANI क्या है और ANI के कम होने से क्या होता है, तो आइएगा स्टार्ट करते हैं इस बात को। पक्का सर? पक्का बेटा, टेंशन ना ले, बिल्कुल पक्का। जैसे तेरा पढ़ने का इरादा पक्का, ऐसे हमारा कॉन्सेप्ट पक्का। ये लीजिए, ANI पे बात करते हैं। ANI कैसे निकलती है? नेट इनकम ले ली बेटा, ग्रॉस गिफ्टेड डोनेशन माइनस करते हैं। एक्चुअली ग्रॉस गिफ्टेड डोनेशन भी ऐसा ही है, जितना आप पे करते हैं उसको 80% लिया जाता है, 20% HMRC पे करेगा। ग्रॉस गिफ्ट रेट से आपका बेसिक रेट बैंड बढ़ेगा, हाई रेट बैंड बढ़ेगा, और ग्रॉस गिफ्ट रेट आपके ANI को कम करता है। बस छोटा सा मसला है कि ग्रॉस गिफ्ट रेट डोनेशन F6 में एग्जामिनेबल है, लेकिन ATX में एग्जामिनेबल नहीं है। ग्रॉस पीपीसी लेस किया, एक इंडिविजुअल की जो भी नेट इनकम है उसमें से आपने ग्रॉस गिफ्टेड माइनस कर दिया, ग्रॉस पीपीसी माइनस कर दिया। F6 में ग्रॉस गिफ्टेड डोनेशन भी है, पीपीसी भी है। ATX में सिर्फ ग्रॉस पीपीसी होता है, ATX में ग्रॉस गिफ्टेड डोनेशन नहीं होता। तो एडजस्टेड नेट इनकम आ गई। किसी की भी एडजस्टेड नेट इनकम अगर 1 लाख से ज्यादा होगी तो बेसिक, जैसे ही 1 लाख से ज्यादा होगी तो पर्सनल अलाउंस रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। फॉर्मूला है ANI माइनस 1 लाख इंटू 50%। तो कोई भी इंडिविजुअल जिसकी एडजस्टेड नेट इनकम 1 लाख से ज्यादा होगी तो उसका पर्सनल अलाउंस रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। और इनफैक्ट अगर किसी का एडजस्टेड नेट इनकम का आंसर 1,25,140 है तो उसका पर्सनल अलाउंस जीरो हो जाएगा। Any individual who is having adjusted net income 1,25,400 or 140, उसका पर्सनल अलाउंस बेसिकली जीरो हो जाता है। तो थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको, मिसाल के तौर पे देखिएगा, आपको थोड़ा सा आइडिया होगा। लेट्स से मिस्टर एक्स लेते हैं, इनकी एम्प्लॉयमेंट इनकम है लेट्स से 1,20,000 और इन्होंने पीपीसी किया 10,000 का। नथिंग इज मेंशन, तो ये नेट है। रिक्वायर्ड है जी ITL, इनकम टैक्स लायबिलिटी। ओके, नॉन सेविंग ऑब्वियसली 1,20,000। अब बेटा मुझे पर्सनल अलाउंस की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा इसको पर्सनल अलाउंस मिलेगा कितना, क्योंकि साफ नजर आ रहा है कि इसकी रजिस्टर्ड नेट इनकम 1 लाख से ज्यादा है। लेट अस चेक, वर्किंग वन दिखा रहा हूं बेटा। एक ही इनकम है 1,20,000, 2-4 और इनकम्स होती सबको ऐड कर देते। फिलहाल एक ही इनकम है, यही नेट इनकम है 1,20,000, ये मैंने लिखा 1,20। इसमें से लेस करेंगे ग्रॉस पीपीसी। कुछ मेंशन ना हो तो पीपीसी हमेशा नेट माना जाता है, 80% माना जाता है, उसको आप ग्रॉस अप करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करके, 80 से डिवाइड करके। 100 से मल्टीप्लाई किया, 80 से डिवाइड, आई बिलीव आई एम गेटिंग 12,500। कैलकुलेटर भी यूज कर लेता हूँ भाई। यस, तो ANI जो आएगा रजिस्टर्ड नेट इनकम 1,20,000 में से 12,500 माइनस करें तो 1,07,500। अब आप देखिए इस ग्रॉस पीपीसी ने आपके रजिस्टर्ड नेट इनकम को कम किया। जो नेट इनकम 1,20,000 थी, ग्रॉस पीपीसी माइनस करने के बाद ANI आ रहा है 1,07,500। इससे फायदा क्या होगा? पर्सनल अलाउंस जो आपको 1,257
570 मिलता है। अब बेटा सिंस आपका एन है 1 लाख से ज्यादा है तो थोड़ा सा पर्सनल अलाउंस रिड्यूस हो जाएगा, लेस रिडक्शन। एन है 1,07,500, इसमें से 1 लाख माइनस करेंगे, देन इसका 50%। 1,07,500 में से 1 लाख माइनस करेंगे, फिर इसका 50% लेंगे तो ये आ रहा है 3750। तो आपका पर्सनल अलाउंस जो रिड्यूस होगा 12570 में से माइनस करें 3750, तो आपको पर्सनल अलाउंस मिलेगा 8820। तो ये बड़ा वेल्दी इंडिविजुअल है जी, इसका पर्सनल अलाउंस रिड्यूस हो चुका है। दिस इंडिविजुअल विल नॉट गेट द पर्सनल अलाउंस ऑफ 12570, इंस्टेड ऑफ दिस इस इंडिविजुअल को मिलेगा 8820। तो बेटा 1,20,000 में से 8820 माइनस करें 11180, टैक्सेबल इनकम आएगी। लेट अस कैलकुलेट इनकम टैक्स। बेसिक रेट बैंड, प्लीज सुनिएगा बेटा, बेसिक रेट बैंड की नॉर्मल लिमिट है 37,700, लेकिन उस 37,700 में हम ग्रॉस पीपीसी ऐड कर देंगे। 10,000 इन्होंने पीपीसी किया था, कुछ मेंशन नहीं, तो 10,000 नेट है, हम उसे ग्रॉस अप करेंगे। 10,000 को जब आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और 80 से डिवाइड करते हैं तो 12,500 आ जाता है। कैलकुलेटर इस्तेमाल करें, 37,700 में आप 12,500 ऐड कर दें तो बेटा बेसिक रेट बैंड की लिमिट आती है 50,200। इसका लेंगे 20%, 10040। इस टैक्सेबल इनकम में से 1,11,180 में से आप 50,200 माइनस कर दें तो जो बचेगा वो हायर रेट बैंड में फॉल करेगा। 11180 माइनस 50,200, 60,980 का 40%, 24,392। ये आपकी आ गई इनकम टैक्स लायबिलिटी 10040। तो बेटा जैसे ही एन है 1 लाख से ऊपर जाएगा तो पर्सनल अलाउंस बेसिकली क्या होता है, रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। अब एक और चीज समझिएगा, अगर किसी इंडिविजुअल की इनकम एन है 1,25,140 से ज्यादा हो तो बेसिकली पर्सनल अलाउंस जीरो हो जाता है। कैसे, यहाँ देखें बेटा, पर्सनल अलाउंस है 12570। लेट से एक बंदे का एएनआई का आंसर है, एडजस्टेड नेट इनकम है 1,25,140, तो यहां से हम लेस करेंगे रिडक्शन। अब समझिएगा 1,25,140 में से आप 1 लाख माइनस करेंगे, फिर आप इसका 50% लेंगे। आप इसका 50% लें, आपके पास एग्जैक्टली 12570 आएगा। चेक करें, लेट मी यूज द कैलकुलेटर एज वेल। 25,140, यस। तो एक ऐसा इंडिविजुअल जिसकी एडजस्टेड नेट इनकम 1,25,140 हो या उससे ज्यादा हो, उसका पर्सनल अलाउंस बेसिकली क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, एक ऐसा इंडिविजुअल जिसकी एडजस्टेड नेट इनकम 1,25,140 हो या उससे ज्यादा हो, उसका पर्सनल अलाउंस बेसिकली क्या हो जाता है, जीरो। ओके, अब एक और बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, अगर आप समझने की कोशिश करें तो काम आएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। लेट्स से मिस्टर एक्स नाम का एक शख्स है जिसके पास एम्प्लॉयमेंट इनकम है और आप इसे कन्विंस करना चाहते हैं कि भाई आप पीपीसी करो, उससे आपको फायदा होगा। अबे एक्स कह रहे हैं हमें क्या फायदा, आप कह रहे हो आपको फायदा होगा। अबे एक्स कह रहे हैं भैया हमें नहीं होने वाला फायदा। अबे क्यों ऐसा क्यों सोच रहे हो, बोला यार हमें क्या फायदा होगा। बोला क्यों, बोला अपनी हिस्ट्री ऐसी है, हमें फायदा ही नहीं होता। बोला मैट्रिक में तो पेपर आउट हुआ था रात को, सबने कहा था यही आएगा, सुबह चेंज हो गया, क्या फायदा हुआ, कुछ भी फायदा नहीं हुआ। बोला टीचर ने ना 100 क्वेश्चन दिए थे इंपॉर्टेंट, 99 याद किए थे, एक छोड़ दिया था, पहला सवाल ही पेपर में वही आया था फिजिक्स के।
आप बोल लो फायदा होगा पीपीसी से, अबे होगा, हमने कहा होगा एक्स, टेंशन ही लो। मिस्टर एक्स कह रहे हैं समझाओ कैसे, आपने चलो समझाते हैं। एक मिनट के लिए अज्यूम करते हैं कि मिस्टर एक्स की एम्प्लॉयमेंट इनकम है 1 लाख। सेकंड अज्यूम कर लेते हैं इसकी एम्प्लॉयमेंट इनकम है 1,25,140। ओके, अगर मिस्टर एक्स की एम्प्लॉयमेंट इनकम 1 लाख है तो इसको पर्सनल अलाउंस मिलेगा 12570 का। तो मिस्टर एक्स की टैक्सेबल इनकम आ जाएगी बेटा 1 लाख में से 12570 माइनस करें, टैक्सेबल इनकम आ रही है 87,430। ओके, हमने मिस्टर एक्स को कहा देखते रहो आपकी इनकम टैक्स लायबिलिटी कितनी आती है। बेसिक रेट बैंड 37,700 का 20%, 37,700 का 20%, इट इज 7540। ओके, हाई रेट बैंड, हाई रेट में फॉल जो करेगा 87,430 में से आप माइनस करें 37,700, 87,430 में से आप माइनस करो 37,700, you will get 49,730। इसका 40%, अगर मैं इसका 40% लूं तो ये आता है 19,892। तो मिस्टर एक्स की जो आईटीएल आएगा, आईटीएल इनकम टैक्स लायबिलिटी, आईटीएल इनकम टैक्स लायबिलिटी, आईटीएल इनकम टैक्स लायबिलिटी, इट इज 27,432। हमने मिस्टर एक्स को कहा कि देखो यार अज्यूम कर लो तुम्हारी एम्प्लॉयमेंट इनकम 1 लाख हो तो आपको टैक्स देना पड़ेगा 27,430। और एक मिनट के लिए अज्यूम करते हैं कि इसकी एम्प्लॉयमेंट इनकम 1,25,140 है और मिस्टर एक्स कोई पीपीसी नहीं कर रहा, तो पहली गुड न्यूज देंगे मिस्टर एक्स को कि बेटा आपका पर्सनल अलाउंस 0 हो जाएगा, जाओ। यही आपकी टैक्सेबल इनकम होगी। मैं रिपीट कर रहा हूं, एक मिनट के लिए अज्यूम करते हैं कि मिस्टर एक्स की एम्प्लॉयमेंट इनकम है 1,25,140 और मिस्टर एक्स कोई पीपीसी नहीं कर रहा, तो जाहिर सी बात है इफ यू नॉट गोइंग टुवर्ड्स पीपीसी तो आपका पर्सनल अलाउंस 0 हो जाएगा, क्योंकि 1,25,140 पे पर्सनल अलाउंस 0 होता है। अब टैक्सेबल इनकम होगी 125,140, इनकम टैक्स निकालते हैं, देखिएगा बेसिक रेट में आएगा 37,700, इसका 20% लेंगे तो बेटा ये आ जाएगा 7540। ओके, 1,25,140 में से 1,25,140 में से आप माइनस करें 37,700, तो हाई रेट में जो आएगा वो आएगा 87,440, इसका 40%, ये आ रहा है 34,976, इट इज 34,976, इन दोनों को ऐड कर 7540, तो बेटा इनकम टैक्स लायबिलिटी आ रही है 42,516। हमें मिस्टर एक्स कह रहा है अगर मेरी लायबिलिटी 42,516 आ रही है देन सो व्हाट। अब बताते हैं देन सो व्हाट, समझाते हैं, सुनना। इसके लिए ना आई वांट टू चेंज द कलर ऑफ माय व्हाट शुड आई से, पेन, लेट्स गो फॉर ब्लैक। बेटा जागते रहिएगा, मिस्टर एक्स की इनकम 1 लाख से अगर 1,25,140 पर आती है और मिस्टर एक्स पीपीसी नहीं करता तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि इनकम में कितना डिफरेंस है। बेटा इनकम में डिफरेंस है 25,140 का। रिपीट, अगर मिस्टर एक्स की इनकम 1 लाख से इंक्रीज होकर 1,25,140 पे चली जाए तो 1 लाख से 125,140 में जो डिफरेंस है वो 25,140 का है। इधर आए, इन दोनों इनकम टैक्स लायबिलिटीज में डिफरेंस कितने का है? 42,516 में से आप माइनस करें 27,432, तो ये हमारे पास आ रहा है 15,084। रिपीट, बेटा 42,516 में से माइनस करें 27,432, तो डिफरेंस आ रहा है 15,084। नाउ लिसन एंड लिसन केयरफुली, इनकम का डिफरेंस है 1 लाख से 125,140 तक, 25,140 का डिफरेंस आ रहा है इनकम में, यानी कि एडिशनल इनकम आ रही है 25,140
और एडिशनल टैक्स आ रहा है 15,084। यानी कि मिस्टर एक्स को हम ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जस्ट एडिशनल इनकम ऑफ 25,140 पे लॉजिकली आपको एडिशनल टैक्स देना पड़ रहा है 15,084, जिसका मतलब ये हुआ कि आपका जो इफेक्टिव टैक्स रेट है, इफेक्टिव टैक्स रेट है एडिशनल इनकम के ऊपर, वो भी निकाल के बताते हैं आपको, आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। into 100, मुझे तो 60% लग रहा है भाई, exactly 60%. Now listen and listen carefully, students. लॉजिकली जो एडिशनल इनकम है मिस्टर एक्स की 25,140, उसके ऊपर मिस्टर एक्स को एडिशनल जो टैक्स देना पड़ रहा है वो 15,084 है, यानी कि इफेक्टिव टैक्स रेट आ रहा है 60%। एक तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज सीख रहे हैं आप, यूके के अंदर जो मैक्सिमम टैक्स का रेट है 45% है, लेकिन मैंने आपको एक ऐसा एरिया बता दिया जिसमें एक्चुअली एचएमआरसी आपसे 60% टैक्स लेता है। तो आप मिस्टर एक्स को बताएंगे कि सर खुदा के लिए अगर आप 125,140 तक पहुंच रहे हैं, 1 लाख से ऊपर आपकी इनकम जा रही है, आप प्लीज पीपीसी में कंट्रीब्यूट करें। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे तो आप चेक कर लें, इफेक्टिवली आपका टैक्स 60% पे जा रहा है रेट। अब आपको थोड़ा सा आइडिया हो रहा होगा कि एएनए के कम होने का फायदा क्या होगा। तो बेटा आप देख सकते हैं कि जस्ट एडिशनल इनकम ऑफ 25,140 पे इफेक्टिव टैक्स रेट 60% आ रहा है। तो ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए और मिस्टर एक्स को कन्विंस करने के लिए कि प्लीज आप पीपीसी करें, ताकि एएनए कम हो और एएनए के कम होने से आपका जो पर्सनल अलाउंस जहां जीरो हो गया वो मिल जाएगा आपको। खैर वापस आते हैं, एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो। सर लॉर्ना हैज एन एनुअल सैलरी 1,30,000 मेड अ ग्रॉस पीपीसी। बेटा कैटेगोरिकली लिखा हुआ है कि पीपीसी ग्रॉस है। जब क्वेश्चन खुद ग्रॉस कह रहा है तो खुदा के लिए इसको आप ग्रॉस नहीं करेंगे, फिर तो हम उसको ग्रॉस ही मानेंगे ना यार। चलिए हम इस क्वेश्चन 1 को देखते हैं। मैं चाहूंगा आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन 1 को खुद अटेम्प्ट करें और फिर वीडियो को अनपॉज कर दें। सिंपल सा फॉर्मूला है, पॉज सॉल्व अनपॉज। अच्छा मैं आपको ये बता रहा था बेटा ग्रॉस पीपीसी लिखा है तो खुदा के लिए उसको आप ग्रॉस ही मानेंगे। अब आप इसको मजीद 100/80 नहीं करेंगे। तो सैलरी 130 है जी और ग्रॉस पीपीसी 19 है। तो देख लेते हैं जी, सैलरी 1,30,000 थी, ग्रॉस पीपीसी 19 था। नॉन सेविंग इनकम 1,30,000। पर्सनल अलाउंस की हमें वर्किंग करनी पड़ेगी, यही 1,30,000 नेट इनकम होगी। ग्रॉस पीपीसी 19,000 है, तो I'll get 111,000। पर्सनल अलाउंस जो कि 12570 है वो रिड्यूस हो जाएगा, रिडक्शन आ जाएगी 111,000 माइनस 1 लाख। इसका आप लेंगे 50%, 5,500। बेटा 5,500 से आपका पर्सनल अलाउंस रिड्यूस होगा, 12570 माइनस 5,500, आपको पर्सनल अलाउंस मिलेगा 7070 का, एक गोल्डन फिगर की तरह 7070। आपके लिए टैक्सेबल इनकम आ जाएगी 1,30,000 में से हम 7070 माइनस कर देंगे, I'll get 1,22,930। इनकम टैक्स बेसिक रेट, सो बेसिक रेट बैंड की जो लिमिट है वो 37,700 है, उसमें 19,000 ऐड कर देंगे। 37,700 में आप 19,000 ऐड कर दें तो बेसिक रेट बैंड की लिमिट आ जाएगी 56,700। रिपीट, बेसिक रेट बैंड की लिमिट है 37,700, उसमें 19,000 ऐड कर देंगे तो इट बिकम्स 56,700। इसका 20% 11,340। हाई रेट 122,930 में से माइनस करें जी 56,700, 66,230, इसका 40%। $26,492।
आपके पास ITL आ जाएगा, ITL इनकम टैक्स लायबिलिटी 37,832। क्या बात है। तो बेटा इनकम टैक्स लायबिलिटी आ रही है 37,832। गुड हो गया। आई स्ट्रांगली बिलीव कि आप काफी अच्छे से पीपीसी वाली चीजें दिमाग में थोड़ा बैठ जानी चाहिए। क्वेश्चन 2 में चाहूंगा आप लोग अटेम्प्ट करें और व्हाट्सएप पे इसके आंसर मेरे साथ शेयर करें ताकि मुझे पता चले आपने क्या किया, क्या गुल खिलाएं। सर हम क्यों गुल खिलाएंगे, चलें, लेकिन आप क्वेश्चन 2 लाजमी ट्राई करें, व्हाट्सएप पे मेरे से शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में वैसे मैं क्वेश्चन 2 बिल्कुल आपके साथ सॉल्व करूंगा। अब मैं आपको एक नया कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूँ। द नेम ऑफ द कॉन्सेप्ट इज मैरिज अलाउंस। मैरिज अलाउंस बेटा एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है मैरिज अलाउंस। ओके, पहले तो क्लियर कर लें, मैरिज अलाउंस क्लेम करना पड़ता है, ऑटोमेटिकली नहीं मिलता। क्या बात है, रिपीट, मैरिज अलाउंस क्लेम करना पड़ता है, ऑटोमेटिकली नहीं मिलता। फिर एक और चीज, ये जो भी है इसके लिए मैरिज का होना बहुत जरूरी है। ये भी जरूरी है सर, मतलब किसी को मैरिज अलाउंस चाहिए, अल्लाह माफ करे मैरिज ही नहीं है, खुदा का खौफ करो, तुम्हें मैरिज अलाउंस कहां से मिलेगा। अगले वर्ड में यूज नहीं करना चाह रहा, अल्लाह माफ करे। तो बेटा मैरिज अलाउंस के लिए मैरिज होना चाहिए, पहली प्री रेक्विजिट कंडीशन है मैरिज। सेकंड सुन लें, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों, सर हस्बैंड एंड वाइफ बोथ मस्ट बी बेसिक रेट टैक्स पेयर। मैरिज अलाउंस के लिए मैरिज जरूरी है, मैरिज अलाउंस के लिए मैरिज जरूरी है, और मैरिज अलाउंस लेने के लिए, मैरिज अलाउंस क्लेम करने के लिए हस्बैंड और वाइफ का बेसिक रेट टैक्स पेयर होना भी जरूरी है। अगर हस्बैंड और वाइफ में से कोई एक भी हायर रेट टैक्स पेयर हुआ या एडिशनल रेट टैक्स पेयर हुआ, उन्हें मैरिज अलाउंस नहीं मिलेगा क्योंकि ये गरीब के बच्चे नहीं है। तो मैरिज अलाउंस के लिए मैरिज का होना जरूरी है, मैरिज अलाउंस के लिए हस्बैंड और वाइफ दोनों का बेसिक रेट टैक्स पेयर होना जरूरी है। क्या बात है सर, क्या बात है, इरशाद इरशाद। ओके, अब मैरिज अलाउंस है क्या बेटा, हस्बैंड एंड वाइफ में से कोई एक जिसकी इतनी इनकम भी ना हो कि वो अपना पर्सनल अलाउंस पूरा इस्तेमाल कर सके, वो अपने दूसरे स्पाउस को अपने पर्सनल अलाउंस का 10% ट्रांसफर कर सकता है। इसमें भी छोटी सी कहानी है, 1250 का 10% लें तो ये 1257 आता है, लेकिन बेटा आपने 1257 ट्रांसफर नहीं करना, 1260 ट्रांसफर करना। फाइनेंस एक्ट 2021 के मुताबिक जो मैरिज अलाउंस आप क्लेम करेंगे वो 1260 है, यानी कि हस्बैंड एंड वाइफ में से कोई एक जिसके पास इतनी इनकम भी ना हो कि वो अपना पर्सनल अलाउंस फुली यूटिलाइज कर सके, तो वो अपना पर्सनल अलाउंस 1260 दूसरे स्पाउस को ट्रांसफर कर देगा। ओके, ऐसे होगा क्या, देखते हैं। लेट से हस्बैंड और वाइफ ले लेते हैं, अज्यूमिंग हस्बैंड की एम्प्लॉयमेंट इनकम ले लेते हैं 9000। अबे यार कोई बात, वाइफ की एम्प्लॉयमेंट इनकम ले रहे हैं 30,000। पहले तो क्लियर हो गया, दोनों बेसिक रेट टैक्स पेयर हैं। यस, पर्सनल अलाउंस बेटा ये तो निकल गया, इसमें इन्हें मिलेगा 12570। अगर हम 30,000 में से 12570 माइनस करें तो ये आता है 17,430। अब हम वाइफ के लिए इनकम टैक्स निकाल रहे हैं, इनकम टैक्स 17430 का 20%, बेटा ये आता है 3486। अब लेट्स से ये कपल जो है ये क्लेम कर रहे हैं मैरिज अलाउंस, यानी कि हस्बैंड अपना 1260 पर्सनल अलाउंस ट्रांसफर करेंगे वाइफ को। अब जहन में एक सवाल आता है कि सर अगर हस्बैंड अपना 1260 का पर्सनल अलाउंस वाइफ को ट्रांसफर करेगा तो आपने वाइफ के पर्सनल अलाउंस को 1260 से बढ़ाया क्यों नहीं, पहले क्लियर कर लो बेटा। हस्बैंड अपना 1260 का पर्सनल अलाउंस मैरिज अलाउंस के नाम पे वाइफ को ट्रांसफर जरूर करेगा, लेकिन उस 1260 से वाइफ का पर्सनल अलाउंस इंक्रीज नहीं होगा। तो सवाल ये पैदा होता है फिर होगा क्या, वो अभी बता रहा हूं क्या होगा। यहां से लेस करेंगे मैरिज अलाउंस रिलीफ, मैरिज अलाउंस रिलीफ, बड़ी बात है सर कि मैरिज के बाद रिलीफ मिल रहा है, अल्लाह माफ करे, वो भी अलाउंस।
बेटा 1260 को 20% से मल्टीप्लाई कर दें, 1260 को 20% से मल्टीप्लाई कर दें, 252 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इनकम टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है, इनकम टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है 3234। तो बेटा क्लियर कर लें, जब हस्बैंड एंड वाइफ में से कोई एक जिसकी इनकम इतनी भी ना हो कि अपना पर्सनल अलाउंस पूरा यूटिलाइज कर सके, वो 1260 अपने पर्सनल अलाउंस का दूसरे को ट्रांसफर कर देगा, लेकिन उससे रेसिपिएंट स्पाउस का पर्सनल अलाउंस नहीं बढ़ेगा, बल्कि आप रेसिपिएंट जो स्पाउस है उसकी इनकम टैक्स लायबिलिटी निकालें और उसमें से लेस कर दें मैरिज अलाउंस के नाम पे 1260 का 20%। और ये भी सुनिएगा बहुत ध्यान से, दोनों में से जो एक स्पाउस दूसरे स्पाउस को अपना मैरिज अलाउंस देगा, सर एग्जैक्टली 1260 देना है, ना कम ना ज्यादा। ऐसी कोई हरकत नहीं चल रही कि एक बंदे ने कहा, यार मिसाल के तौर पे समझाना चाहता हूं, हस्बैंड और वाइफ एम्प्लॉयमेंट इनकम, लेट्स से हस्बैंड की एम्प्लॉयमेंट इनकम है 40,000, वाइफ की एम्प्लॉयमेंट इनकम ले लेते हैं 11,500। ग्रेट, अच्छा हो गया। अब ऐसा नहीं हो सकता कि वाइफ जो 12570 है उसमें से 11,500 तक का पर्सनल अलाउंस यूज कर ले और 1070 हस्बैंड को ट्रांसफर करे, नॉट एक्सेप्टेबल। अगर वाइफ ने पर्सनल अलाउंस हस्बैंड को ट्रांसफर करना है मैरिज अलाउंस के नाम पे, तो वाइफ एग्जैक्टली 1260 पर्सनल अलाउंस हस्बैंड को ट्रांसफर करेंगे, न कम न ज्यादा। वाइफ ऐसा नहीं कर सकती, ना हस्बैंड ऐसा कर सकता है। जिसने भी अपना पर्सनल अलाउंस ट्रांसफर करना है दूसरे को, तो एग्जैक्टली 1260 ट्रांसफर होगा, ना कम ना ज्यादा। ऐसा नहीं हो सकता कि वाइफ की इनकम 11,500 है, वाइफ पहले 11,500 का पर्सनल अलाउंस यूज कर लें, फिर जो बच गया 1070 वो हस्बैंड को बोले ये ले, ये रख ले। शी कैन नॉट डू दैट। तो ट्रांसफर अगर होगा तो एग्जैक्टली 1260 होगा। अब एग्जैक्टली जब 1260 ट्रांसफर होगा तो उससे होगा क्या, बताता हूँ, देखिएगा। लेट्स से वाइफ का पर्सनल अलाउंस है 12570 और ये लोग मैरिज अलाउंस ऑब्वियसली क्लेम करेंगे, तो यहाँ से मैं 1260 माइनस करता हूँ। अगर हम 12570 में से 12570 में से माइनस कर दें 1260, तो ये आता है 11310। तो बेटा वाइफ को ना जो पर्सनल अलाउंस मिलेगा 11310 मिलेगा, हस्बैंड को तो 12570 मिलेगा। टैक्सेबल इनकम, खुदा के लिए बस ये चीज याद रखिएगा, मैरिज अलाउंस ट्रांसफर होगा तो एग्जैक्टली 1260 होगा। 190 की वाइफ के पास टैक्सेबल इनकम आ रही है, जस्ट अ मिनट, अजान ब्रेक। तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये कि यार ट्रांसफर होगा तो 1260 ही ट्रांसफर होगा। 40,000 माइनस 12570 ये आ रहा है 27,430। तो बड़ा हस्बैंड को जो टैक्स देना पड़ेगा 27,430 का 20%, दैट इज 5,486, और वाइफ को जो है 190 का 20%, 38। तो यहां से लेस करेंगे मैरिज अलाउंस रिडक्शन, मैरिज अलाउंस रिडक्शन 1260 का 20% विच इज 252। तो बेटा हस्बैंड का जो टैक्स होगा 5486 माइनस 252, दिस इज 5234। और अगर मैं हस्बैंड एंड वाइफ का मिला के कंबाइंड टैक्स आपसे पूछूं तो दैट इज कपल मिलके जो टैक्स दे रहा है 5272 दे रहा है। तो बेसिकली जो टैक्स सेव हो रहा है, अगर मैं उसकी बात करूं तो बहुत आसान है वो कैलकुलेट करना। अगर आप देखें वाइफ की इनकम है 11,500, ठीक है। अगर वाइफ वाकई 11,500 का पर्सनल अलाउंस यूज करें, 12570 में से अगर आप 11,500 माइनस कर लें तो देखते हैं अनयूज पर्सनल अलाउंस कितना आता है।
बेटा 1070 अनयूज्ड पर्सनल अलाउंस है। अब अनयूज को 20% से मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास सेविंग आ जाएगी। बेसिकली 214 की सेविंग है। लॉजिकली जो सेविंग होती है ना, सेविंग वो हमेशा अनयूज पर्सनल अलाउंस इनटू 20% के बराबर होती है। यहां देखें, आपको आइडिया हो जाएगा। वाइफ 38 पे कर रही है, हस्बैंड 252 सेव कर रहा है। इन दोनों को अगर आप नेट ऑफ करो तो 214 आना चाहिए। लेट अस चेक, इट इज एग्जैक्टली 214। रिपीट, वाइफ 38 पे कर रही है, हस्बैंड 252 सेव कर रहा है। अगर वाइफ 38 पे कर रही है और हस्बैंड 38 इनकम टैक्स पे कर रही है और हस्बैंड 252 का इनकम टैक्स सेव कर रहा है, तो कपल ने मिलके 214 सेव किया, जो कि लॉजिकली किसके बराबर है? अनयूज्ड पर्सनल अलाउंस इनटू 20% के बराबर है। तो बेसिकली जो अनयूज्ड पर्सनल अलाउंस है उसको 20% ले लें तो वही आ जाएगा जो यहां आ रहा है। लेकिन आपको प्लीज इन चक्करों में पढ़ने की जरूरत नहीं है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है खुदा के लिए जिस पे आपने ध्यान देना है। वो क्या है? मैरिज अलाउंस के लिए पहली कंडीशन मैरिज है। सेकंड, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों बेसिक रेट टैक्स पे रहो। थर्ड, हस्बैंड एंड वाइफ में से जो भी पर्सनल अलाउंस ट्रांसफर करेगा उसमें एग्जैक्टली 1260 ट्रांसफर करना है, ना कम ना ज्यादा। हस्बैंड और वाइफ में से जिसने भी पर्सनल अलाउंस ट्रांसफर करना है दूसरे को, उसमें एग्जैक्टली 1260 ट्रांसफर करना है। तो सर ये मैंने आपको एक हल्का सा कॉन्सेप्ट देने की कोशिश की है। नेक्स्ट क्लास में ये अल्लाह ने चाहा तो हम थोड़ी सी मैरिज अलाउंस पे और बात कर लेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत परेशानी ना हो, और फिर हम इंशाल्लाह कुछ मजीद नए कॉन्सेप्ट्स लेकर आएंगे और कोशिश करेंगे स्लोली एंड ग्रेजुअली। नेक्स्ट क्लास में आई विल ट्राई माय बेस्ट कि हमारी प्रॉपर्टी इनकम का टॉपिक स्टार्ट हो जाए। अगर नेक्स्ट क्लास में नहीं हुआ तो उसके बाद हो जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।